कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है, मेरे मार्क्स वाले बच्चे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सर, हम रोड पे हैं सर, कैसे हम अयोग हैं सर, आप ही बताइए। और चेयरमैन अपने बातों से पलटते नजर आ रहे हैं, हर बातों से पलटते नजर आ रहे हैं अतुल सर। एकदम मानते हैं सर, ये दावा ठोक कर कहते हैं कि कोई भी एग्जाम लेकर देख ले, अभी फिर निकाल कर दिखाएंगे उनको बीपीएससी। जब वो बोले थे कि ड्रॉप आउट, डिस्क्वालीफाई और मल्टीपल पर, तो हमें विश्वास था कि समान कटअप पर है, हमारा हो जाएगा। हम टीआरई 2.0 का फॉर्म फिलअप नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि मेरा हो जाएगा, लेकिन क्या पता कि यहाँ हमारे बिहार में जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं वो पलट जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पूरे बिहार से सारे लोग पहुंच गए हैं। आपको भी मालूम होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन बहुत कम दिया गया। सारे लोग पहुंच गए पटना। देख लीजिए ध्यान से, ये वही लोग हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तड़प रहे थे और इनका साफ कहना है कि अतुल प्रसाद जो बोले वो किए नहीं। और आप भी जान रहे हैं कि कहा गया है कि योग्य अभ्यर्थी मिले नहीं। आप ही से शुरू करते हैं, आप योग्य नहीं हैं। अब सर ये तो अतुल सर के अनुसार सर, हम उनके अनुसार कट ऑफ से मेरा सब कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है, मेरे मार्क्स वाले बच्चे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सर, हम रोड पे हैं सर, कैसे हम अयोग हैं सर, आप ही बताइए। उनके अनुसार ही हम बता रहे हैं सर। 25 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया कि इनएलिजिबल, ड्रॉप आउट और जो मल्टीपल हैं सारे काम सप्लीमेंट्री देंगे। 1,20,300 देंगे। दिए कितना दिए मल्टीपल का, उसमें भी 4797 में उनको 2400 अयोग बच्चा मिले और दिए मात्र 2773 का, जिसमें पीआरटी। आप अयोग्य हैं। अब कैसे हम अयोग हैं सर? हमारे मार्क्स वाले स्कूल में हैं और हम यहाँ पे हैं, तो हम अयोग कैसे हैं? सेम मार्क्स वाले एक अयोग कैसे हो सकते? क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ? अब तो वो ना बताएंगे सर। अगर बढ़िया रिजल्ट है आपका तो क्यों नहीं अतुल प्रसाद आपका निकाले? क्यों नहीं, वो उनसे ना पूछना चाहते हैं सर। वो तो सीटेट फेल का हो गया सर। ये तो ठीक है, आप सीटेट को अपेयरिंग को मौका दिए, अच्छा किए सर, लेकिन आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए, औपबंधिक रिजल्ट दिए हैं सर। तो जो बाहर हुए हैं उनको बाहर कीजिए और जो योग्य है उनको अंदर कीजिए। सीट पर कब्जा किसी और का और आप तड़प रहे हैं यहाँ पे। ये सर कहाँ का न्याय है? हम अतुल सर से ये पूछना चाहते हैं कि हमने तो नेता के बात पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एक चेयरमैन के सर पे हम भरोसा किए थे। मैंने लगातार ट्वीट कर। हाँ, और चेयरमैन अपने बातों से पलटते नजर आ रहे हैं, हर बातों से पलटते नजर आ रहे हैं अतुल सर। अब इस पे उनका क्या जवाब आएगा, हम उनका इंतजार। कहाँ से आए हैं सर? हमारा जिला से आए हैं और अतुल सर के ये ट्वीट्स के हम भरोसा पे थे सर कि मेरा मल्टीपल्स ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो आपको भरोसा? एकदम भरोसा था वो सर। तो कहते योग्य मिले ही नहीं। योग्य सर कैसे मिलेंगे? यहाँ पे अगर अभी भेज दिया जाए विद्यालय में, स्कूलों में भेज दिया जाए, सरकारी स्कूल में, तो आप पढ़ा पाइएगा? बिल्कुल सर। कैसे स्टैंडर्ड को पढ़ा पाइएगा सर? हम 1 से 8 तक पढ़ा देंगे, 1 to 5 में एलिजिबल है सर अभी, तो 1 to 5 में हम पढ़ा देंगे। एकदम मानते हैं सर, ये दावा ठोक कर कहते हैं कि कोई भी एग्जाम लेकर देख ले, अभी फिर निकाल कर दिखाएंगे उनको बीपीएससी। 2.0 का तो फॉर्म नहीं भरे थे, इंतजार सर, क्योंकि इंतजार में थे, क्योंकि मेरा रिजल्ट हो जाएगा सप्लीमेंट्री में, लेकिन हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और इस धोखा को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धोखा हुआ है कह रहे हैं जी। बक्सर से हैं, 63 नंबर कट ऑफ गया है कंप्यूटर साइंस का, 63 नंबर है। फर्जी को अतुल प्रसाद पे है कि बाउंड्री से ऊपर? बाउंड्री पर है सर, बाउंड्री पर बहुत सारे फर्जी का रिजल्ट हो गया। बाद में वो बाहर हो गए, उनका सीट खाली हो चुका है। लेकिन हम एक अयोग्य अभ्यर्थी यहाँ गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह का अतुल प्रसाद जी से विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अंदर कीजिए सर, क्योंकि मैं अयोग्य हूं और फर्जी को आपने पहले भर लिया, सीट बर्बाद हो, खाली कर दिया, सीट खाली। बहाली में लेंगे सर तीसरी बहाली में कौन इंतजार करेगा सर? अभी हम लोग रोड पर हैं, पैसा के लिए, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं बिहार के। उम्र क्या हो रहा है आपका? जी मेरा उम्र 30 साल हो गया। 30 साल। उम्र क्या हो रहा है आपका? आगे आ जाइए, नीचे आ जाइए। कहाँ से पहुँचे? सुपौल से 24 साल हुआ है। सुपौल से। तो सपना तो होगा कि शिक्षक बन जाएं, सरकारी? जी सर, और सपना भी था और नंबर भी उसी तरह से आया। ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन जिस तरह से इसमें फर्जी को घुसाया गया और 10,000 जो अभी है उस पर न डीबी भी नहीं हुआ है। उस सीट पे भी कम से कम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, जिसमें सिर्फ 400 पीआरटी में 467 सीटों पे जारी करके खाना पूर्ति कर दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं, क्या कहिएगा? कहाँ से आए हैं? जी, हम बांका जिला से आए हुए हैं सर। तो नाराज हम लोग रहने का बस एक ही कारण है कि आज तक हम लोग देख रहे थे, बातों से पलटते थे नेता लीडर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक आईएएस अधिकारी, एक बीपीएससी के चेयरमैन, कोई बिहार लोक सेवा आयोग के अगर क्या बातों से पलट गए? बार बार कह रहे हैं, बताइए उनको कि क्या। हाँ, बता रहे हैं हम। वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने बोला था, एक बार नहीं 3 बार, कि जो ड्रॉप आउट होंगे, जो डिस्क्वालीफाई होंगे और जो मल्टीपल रिजल्ट होगा, इसके वजह से जो भी रिक्तियां क्रिएट होगी उस पर पूरक परिणाम जारी होगा। क्या आप पूरक परिणाम का अर्थ को बदल दिए या फिर आपने एक से अधिक परिणाम? योग्य नहीं मिले, आप योग्य नहीं है? अरे 60 नंबर बीसी का कट ऑफ है, 60 नंबर है,
बराबर नंबर वाला कोई जाके किसी को वेतन मिल गया और कोई यहाँ रोड पे भटक रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? करिएगा क्या ये बोले, क्योंकि अतुल प्रसाद ने जितना कहा था कि देखिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उतना दिया नहीं। दिया नहीं तो अगर उन्होंने पूरक परिणाम का अगर अर्थ, पहले हमें उनसे उम्मीद है कि वो एक से अधिक बोले हैं, हो सकता है वो जल्द से जल्द ट्वीट करें कि हम जो ड्रॉप आउट है उस पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अच्छा ये बताइए कि कैसा लगता है कि पहले रिजल्ट के लिए आप लोग इंतजार करते थे, अब ट्वीट के लिए इंतजार करते रिजल्ट के लिए इसलिए कि उन्होंने बोला था ड्रॉप आउट और डिस्क्वालीफाई और मल्टीपुल, लेकिन केवल मल्टीपुल दिया। अब बता दें, बिहार की ये जो धरती है ना, यहाँ कोर्ट हम लोग जाएंगे और कोर्ट जो होता है, कानून की जो मूर्ति होती है, कानून की जो देवी होती है, उनके आंखों पे पट्टी होती है, वो वहाँ पे नहीं पहचानेंगे कि आप IAS अधिकारी हैं या हम एक अतुल छात्र हैं। प्रसाद से फिरने के लिए तैयार है। एकदम हम लोग अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा कोर्ट से। अगर वो ड्रॉप आउट पे अगर रिजल्ट नहीं जारी करते हैं तो बिल्कुल वो एक ट्वीट कर दें कि अब हम कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें भरोसा है कि वो बोले हैं एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अगर वो एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ड्रॉप आउट पर कर देते हैं तो हम उनका शुक्रगुजार करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार कहाँ हैं। से आए? मैं बेतिया जिला से हूँ, आया हूँ। ये बताइए कि खुश तो होंगे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश होते तो काहे लिए यहाँ पे आते। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जैसे हम लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत कम सीटों पर जारी हुआ, इसलिए सारे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए आप इधर आ जाइए, आप बताइए कि आप कहाँ से आए, नीचे आ जाइए। और हम तो अभी पुनाई चेक से आए हुए हैं। पुराई चक से आए, लगातार आप भी आवाज़ उठाते आए हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिला लेकिन बहुत कम मिला। बहुत कम मिला, हम लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था। हम लोग के साथ खेला हो चुका है, बिल्कुल खेला हो चुका है। अतुल प्रसाद हम लोग के इमोशंस के साथ खेल चुके हैं। हम लोग मतलब वो 1 महीना पहले 25 अक्टूबर को ट्वीट करते हैं कि हम मल्टीपल रिजल्ट देंगे, और आज 25 नवंबर हो गया, अब दिसंबर चलने जा रहा है, अभी तक नया साल आने वाला है। 1 महीने हम लोग इंतजार करते। देखा जाए तो एक वैकेंसी जो TRE 2.0 है उसका भी बस 2 एग्जाम बाकी, यानी 2 दिन और 14 और 15। हाँ, 2 दिन बाकी है। 1 महीने तक हम लोग इमोशनली कनेक्ट रहे, बार बार हम लोग यूट्यूब देखते रहे, उनका ट्वीट का इंतजार करते रहे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने हम लोग के इमोशंस के साथ खेला और 1 महीने एंड वक्त पर उन्होंने अपना वाकया चेंज करके बोला कि नहीं, हम केवल ये मल्टीपल वाले को रिजल्ट दे रहे हैं, अदरवाइज आप लोग क्या। हम लोगों ने सर जब वो बोले थे कि ड्रॉप आउट, डिस्क्वालीफाई और मल्टीपल पर, तो हमें विश्वास था कि समान कटअप पर है, हमारा हो जाएगा। हम TRE 2.0 का फॉर्म फिलअप नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि मेरा हो जाएगा, लेकिन क्या पता कि यहाँ हमारे बिहार में जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं वो पलट जाएंगे। हमें तो ये कभी यकीन नहीं था। इधर आ जाइए, आप ये बताइए कि बैग टांग के आप कहाँ से आए? सर मैं रक्सौल से आया हूँ, पूर्वी चंपारण से, और कल रात को ही निकला था जब सप्लीमेंट्री में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और अतुल प्रसाद सर ने यहाँ आके कहाँ जाएगा? BC आयोग जाइएगा या अतुल प्रसाद से मिलने जाइएगा? अभी सर अतुल प्रसाद मिलना नहीं चाह रहे हैं और वो मिलने नहीं दे रहे हैं, इस कारण हम लोग अब न्यायालय की तरफ ही जाएंगे। तो सड़क, जी सर, हम लोग सड़क पे अपना ये बताइए, सोचे थे कि शिक्षक बनेंगे, अब केस लड़ने में दौड़िएगा, भागिएगा? जी सर, मैं डाइट से किया हूँ और अपेयरिंग कैंडिडेट था और सीटेट भी पहले ही पास कर लिया था प्रथम ईयर में ही, लेकिन हमारे जो योग्यता को है इन्होंने अयोग्य कैंडिडेट को भर के 1,20,336। कैसा ये लगता है, आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोग योग्य हो और सब योग्यता ही नहीं पहचानता आपका, तो कैसा मतलब गुस्सा आता है? सर उनके गलत नीतियों के कारण हुआ है। इन्होंने कहा कि 1,20,336 पे हमने रिजल्ट दिया है और इसमें जो भी पद खाली रह जाएंगे, DV आउट, जो एब्सेंट रह जाएंगे और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको हम मोर देन 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरेंगे। और उन्हें सिर्फ मोर देन 1 रिजल्ट का इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है, और बाकी जो DV से बाहर हुए, जिन्होंने खुद से ज्वाइन नहीं किया और जो ड्रॉप आउट हो गया, उन सब पदों को इन्होंने दिया ही नहीं है सप्लीमेंट्री। आप यहाँ जाइए, आप बताइए कि आप कहाँ से आए? धोखा हुआ है सर। जी हम मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। से आए, ये बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया लेकिन बहुत कम आया, सब लोग उदास हैं। जैसे देखिए ये जो रिजल्ट इन्होंने दिया, वो जो मोर देन 1 रिजल्ट दिया था, मल्टीपल वाला रिजल्ट, उस पर इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया, जिसकी वजह से जो PRT की वैकेंसी क्रिएट हुई वो 467 ही क्रिएट हुई। लेकिन जो डिस्क्वालीफाई और जो ड्रॉप आउट वाली बात कही गई थी, वो वाली जो वैकेंसी मतलब PRT के लिए बची हुई है, जो 1,20,336 में जो PRT की वैकेंसी थी, जो भी 60,000 प्लस पे 62,000 पे रिजल्ट आया था PRT का, तो जो लोग जैसे DLED अपेयरिंग थे या CTET अपेयरिंग थे, वो DLED क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो CTET में फेल हो गए और उसके बाद वो अयोग्य थे, यानी कि वो अयोग्य हो गए। कुछ B.Ed वालों का भी रिजल्ट आ गया, क्योंकि अतुल सर ने खुद कहा था कि 10,000 ऐसे B.Ed कैंडिडेट थे जो मतलब अपना DLED में, जैसे जब कन्वर्ट के लिए मौका दिया उन्होंने, तो 10,000 लोग जो है B.Ed से DLED में कन्वर्ट हुए। कुछ तो उसमें से योग्य थे, लेकिन कुछ B.Ed वाले कैंडिडेट जानबूझ के DLED में जो है कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनका भी रिजल्ट आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा वो हो गया ना? उनका भी रिजल्ट आ गया। तो B.Ed कैंडिडेट का क्या हुआ कि इसमें भी जो इन्होंने रिजल्ट दिया, इसमें B.Ed भी आ गए। बताइए कि अब पढ़िएगा कि लड़िएगा? सर अब जैसे ये है कि कोर्ट का एक ही रास्ता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ आए हुए हैं, सब जो DOB से छटे हुए हैं, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर। मैं UR कैटेगरी से हूँ, मेरा 67 नंबर है, और 67 नंबर जो है। कि लड़िएगा? जी बताइए। सर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे भी सर और पढ़ेंगे भी सर। न्याय के लिए जान दे देंगे सर।
चलिए देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सारे लोग पहुंचे हैं पटना, पूरे बिहार से लोग पहुंच गए हैं और क्या कुछ कहना था, क्या कुछ मांग है, वो आपने सुने। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। धन्यवाद।